आपने अब तक चर्चा की है कि आपसे चूक कहाँ हुई या जन स्वराज को वोट क्यों नहीं आए। अगर हम तेजस्वी को देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन तो वो थे, आपके हिसाब से आरजेडी का इतना बुरा हश्र क्यों हुआ? देखिए, फिर वही बात, अगर आप कहेंगे कि आप, मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे भाई आप दूसरों को बोल देते हैं। आप उसी इंटरव्यू में देख लीजिए, मैंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव राजद को 25 से 35 सीट ही आ सकता है, क्योंकि उनका कोर स्ट्रेंथ एमवाई का वही है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। और इसको पूरे डिटेल में लोगों ने पूछा कि भाई नहीं, पिछली बार तो उनको 75 आ गया था, तो भी मैंने समझाया था, बताया था कि भाई पिछली बार एक वो चिराग पासवान का एक ब्लैक स्वॉन इवेंट टाइप की चीज थी। अदरवाइज पिछले कई चुनाव को आप देख लें तो 15 में जहां पर कि वो एक अलग कोalition में लड़ रहे थे और 20 में जहां चिराग पासवान का मामला था, उन दोनों को छोड़ दीजिए तो आरजेडी 2010 के बाद से 25 से 35 के रेंज में ही रही है। चाहे आप एमपी का इलेक्शन ले लो या विधानसभा ले लो, एमपी को भी अगर आप ट्रांसलेट करोगे विधानसभा में तो 25 से 35 अभी तो उनकी फैमिली में काफी एक दूसरे को लेके वो लोग दोष दे रहे हैं, लड़ाई चल रही है। आपको लगता है रिकवर कर सकती है आरजेडी यहाँ से? मैं अब देखिए, उनके फैमिली का मामला है, मैं उस पर तो पहले भी नहीं बोलता था और आज भी नहीं बोलूंगा। तेज प्रताप जी का मामला बहुत दिनों से चल रहा है और आप देख लीजिए मेरे जितने भी बयान है, मैं उनके पर्सनल मामले में, उनके फैमिली के मामले में मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर, पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर जब तक राजद का जंगल राज वाला डर बना रहेगा, जब तक राजद के कैरेक्टर में, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उस कैरेक्टर में चेंज नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल है। बिहार में वो चुनाव आते आते लोग ये कहते हैं भाई कुछ भी हो, कितनी भी खराब सरकार है, जंगल राज नहीं चाहिए। हाँ। इसके बाद अब तमिलनाडु का इलेक्शन है, वहां पे आप विजय को कंसल्ट कर रहे थे। एक तरफ आपकी अब जन स्वराज है, दूसरी तरफ जो आपके बाकी पॉलिटिकल कहीं कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना था कि अगर मैं यहाँ बिहार में कुछ कर लूंगा तब कहीं बाहर जाने का सवाल है। जब मैं बिहार की लड़ाई को नहीं जीत पाया हूँ तो मेरी पूरी ताकत, मेरा पूरा फोकस बिहार पे रहेगा। तो बिहार से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। बस पूरी तरह से बिहार में जितने डेडिकेशन से पिछले 3-3.5 साल से लगे हुए हैं, उसी तरीके से पूरी तरीके से बिहार पे ही फोकस करके काम करेंगे। पर ये जो जैसे गाड़ी है बिहार बदलाव यात्रा, ये जो आपके सारे गाड़ी घोड़ा सब लोग वो हैं, इनको पैसा चाहिए। पैसा तो पहले कंसल्टेंसी से कमा रहे थे, अब कंसल्टेंसी नहीं करेंगे तो पैसा कहां से? फिर किया जाएगा उपाय, लोगों से पैसे मांगेंगे, बिहार के लोगों से मांगेंगे, चंदा मांगेंगे। बिहार में कौन पैसा? क्राउड फंडिंग करेंगे कोई उपाय, उससे गाड़ी वाड़ी घोड़ा थोड़ी बिल्कुल चलेगा भाई। जैसे अभी तक चल रहा है वैसे आगे भी चलेगा। नहीं होगा पैसा, कम पैसे में लड़ेंगे। नहीं, क्योंकि आप आंध्र में भी कंसल्टेंसी कर रहे थे। नहीं, कहीं अभी कोई पिछले 3 साल में कोई कंसल्टिंग वगैरह काम नहीं किया है। वो विजय के साथ तो आप कर ही रहे थे भाई। विजय के साथ मैं एक बार मुलाकात मैंने करी थी, कहा था करेंगे और ये तय किया था कि नवंबर के बाद करेंगे, जब बिहार से फ्री हो जाएंगे। जब बिहार से फ्री नहीं हो रहे तो कोई काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। बिल्कुल बिहार ही करते रहेंगे, बिल्कुल बिहार ही करते रहेंगे। पिछले 3.5 साल में मैंने सिर्फ बिहार किया है। ये तो आप कैमरे पे कहोगे ना कि 3.5 साल से बिहार ही किया है, अगले 5 साल भी बिहार ही करूंगा। पर आपका कोई ऐसा कास्ट वोट तो बन नहीं रहा है। अब तो ये क्लियर हो गया ना, जो आपकी उम्मीद थी कि कास्ट के ऊपर जाके आप वोट ले लेंगे, युवाओं का ले लेंगे, माइग्रेंट्स का ले लेंगे, वो सारी थ्योरी तो फेल हो गई। भाई फेल हो गई तो आपको क्यों लगता है 5 साल बाद कुछ अलग होगा? मैं फिर से ट्राई करूंगा। नहीं, पर आपको क्यों लग रहा है कि 5 साल बाद? ऐसा है ना, मेरी मर्जी है ना, सही बात है भाई, मेरी जिंदगी है। सही बात है।